व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो सदाकत अली बासी साहब का इंटरव्यू फाइनली ऑन एयर कर दिया गया है डॉन न्यूज़ की जानिब से। उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्क्लोज़ करेंगे। अगला किसका इंटरव्यू होने जा रहा है, कौन लेने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और किस मारूफ एंकर ने इंटरव्यू लेने से इनकार कर दिया है, उनकी जो खबर है वो भी आपके साथ शेयर करनी है मुझे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब कि इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर है, और उनका जो मामला है बच्चों से बात करवाने के हवाले से वो कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्यों अभी तक बात नहीं हो पा रही, तो ये भी खबर आपके सामने रखेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। सबसे पहले ज़रा बात हो जाए सदाकत अली बासी साहब के हवाले से। एक तो मैं ये आपको बता दूँ बात कि जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू था रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद पता ये चला कि डॉन न्यूज़ ने चलाने से इनकार कर दिया है। और फिर सब लोग बड़ा सल्यूट पेश करने लगे डॉन न्यूज़ को कि जनाब आप बड़ा सहाफ़त का लंबरदार इदारा हैं और जनाब आपने बड़ी रेजिस्टेंस शो की है, मज़ामत शो की है और एक उसूल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं, या अगर थी भी तो बहुत थोड़ी सी, जिसको आप कह लें कि वो करेज का मुजाहरा कर सके और अल्टीमेटली उन्होंने हथियार डाल दिए। उस वक्त भी जब उनका मौक़िफ़ आया था तो उन्होंने कोई वाज़े अल्फाज में ये नहीं कहा था कि जनाब हम नहीं चलाएंगे और ये गलत है, या ये कोई हम आज़ादी इजहार के ऊपर पाबंदी नहीं मानते, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तब भी उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम जायज़ा ले रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद ही कोई मौक़िफ़ देंगे। तो उन्होंने उस वक्त ही एक स्पेस रखी थी कि अगर कल कला को ये इंटरव्यू उन्हें चलाना ही पड़े और दबाव वो ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सकें तो फिर उनके पास एक कम से कम रीज़न हो और कहीं वो कह सकें कि नहीं जी हमने पहले कब ऐसी बात की थी, हम तो यही कह रहे थे कि हम ज़रा जायज़ा ले लें। तो अब आप एक तरह से समझ लें कि ऑफिशियल वर्जन उनका ये है कि जायज़े के बाद सब क्लियर मिला, लिहाजा इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया गया। आदिल शाहजेब साहब ने ये इंटरव्यू किया सदाकत अली बासी, जो कि आपको मालूम है 1 महीने से गायब थे और फिर वो सामने आए। और अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के बाद ये इंटरव्यू नशर तो ना हुआ, अलबत्ता वो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उनकी एक जज्बाती किस्म की फैमिली से मुलाकात की वीडियो भी बनी, वो मिले भी, वो रोए भी, वो वीडियो भी बनाई गई। और वो कौन था जिसको पहले से पता था कि सदाकत आ रहा है और वो वीडियो बनाने के लिए पहले से वहाँ तैयार भी खड़ा था? क्या वो कोई घर का बंदा था? अगर घर का बंदा था तो ख़वातीन वहाँ पर बापर्दा क्यों थी और क्यों वहाँ पर ऐसा माहौल था कि जैसे वो पहले से ही कोई बंदा खड़ा है? चलिए ये भी मान लेते हैं, हो सकता है हो घर का ही बंदा लेकिन ख़वातीन उनके सामने ना आती हों, कोई ऐसा रिश्तेदार हो। लेकिन बहरहाल एक वीडियो बनी, वो जारी भी हो गई। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि दोबारा से सदाकत अली अब्बासी साहब को उसी रात फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से फिर उनको छोड़ा भी नहीं गया। तो अब उनका इंटरव्यू तो सामने आ चुका है। इस इंटरव्यू के ऊपर अब मैं क्या बात करूं, बहुत सारे लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं। अब एक चीज़ जब ऑब्वियस है और जिसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है कि भाई ये एक प्लांटेड किस्म का, ज़बरदस्ती का, डरा धमका के गन पॉइंट पर लिया गया इंटरव्यू है, तो एक ऐसे इंटरव्यू के बारे में अब मैं क्या उसका एनालिसिस करूं कि कौन सी बात ठीक है कौन सी बात गलत है। ऑब्वियसली वो तो सारा है ही झूठ का पलंदा और एक प्रोपेगेंडा किस्म का इंटरव्यू है। अगर उसमें कोई बात सच होती भी, अगर तो वो नॉर्मल हालात में इंटरव्यू होता तो हम उसको जाँचते कि हाँ भाई क्या बात सच हो सकती है, क्या बात गलत हो सकती है, किसके शवाहिद मिलते हैं, किसके शवाहिद नहीं मिलते। लेकिन जिस तरह जिन हालात में ये इंटरव्यू हुआ है उसके बाद तो इसको जांचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो फिर सिर्फ वक्त का ज़िया बाकी रह जाता है। मैं तो खुद भी कल ट्विटर पे भी मैंने ये बात की कि पीटीआई वालों को भी चाहिए कि ऐसे इंटरव्यूज़ को बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि ये इंटरव्यू घटियापन के जिस लेवल पर जाकर रिकॉर्ड हुए हैं और जिस लेवल पर जाकर उनको ऑन एयर किया गया है, तो उसके बाद कौन सी ऐसी बात इसमें रह जाती है कि बंदा इसके ऊपर बात करे। बस ये एक मैं चीज़ अलबत्ता देखना चाह रही थी कि क्या कामरान शाहिद की तरह आदिल शाहजेब ने भी कुछ ओवर एक्टिंग की है या उन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किया। उस्मान डार ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं या फिर सदाकत अली अब्बासी साहब प्रेशर में अच्छा खेल सकते हैं। तो ये एक देखने की चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आप इंटरव्यू देख लें। बाकी कंटेंट का भी सबको पता था कि उन्होंने क्या कहना है आके, और जो वाकई जो उसके पस मंज़र में हालात वाक़यात थे वो भी सबको मालूम था कि वो किस तरह के हैं। तो उसमें तो कोई किसी को मेरा ख्याल है अब नयापन नहीं मिला। जहाँ तक ये बात है कि आदिल शाहजेब साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरव्यू कंडक्ट किया, क्योंकि कामरान
कामरान शाहिद की निस्बत उन्होंने ओवर एक्टिंग नहीं की। कामरान शाहिद के इंटरव्यू में खासी ओवर एक्टिंग थी, हालांकि होनी नहीं चाहिए थी। देखें, वो तो एक एक्टर के बेटे हैं, उनकी तो बेहतर एक्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी ओवर एक्टिंग कर गए। लेकिन आदिल शाहजेब जो हैं उसमें मैं उन्हें फुल मार्क्स दूंगी। उनको मेरा ख्याल है वैसे भी वो दिखने में भी ठीक हैं, तो अगर वो चाहें तो मेरा ख्याल है कि कोई एक्टिंग वैक्टिंग में अपना आगे हुनर आजमा सकते हैं। अच्छी एक्टिंग उन्होंने की, और उसके साथ साथ उन्होंने कहीं पर भी ओवर एक्टिंग भी नहीं की, मज़े की बात है। और कहीं वो कोई होता है ना कि आप कहीं पे नज़र ही चुरा लेते हैं कि यार क्या मैं घटिया हरकत कर रहा हूँ, तो मतलब इस तरह की भी कोई एलिमेंट उन्होंने बीच में आने नहीं दिया। तो ये भी यानी उनका जो वो एक लेवल होता है ना ढिठाई का, जहाँ पर आप बिल्कुल बेहिस होकर, आप बिल्कुल कोल्ड ब्लड होकर कर लेते हैं, तो वो वाला उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया। तो वेल डन आदिल शाहजेब। बाकी जो कामरान शाहिद साहब हैं वो कहीं कहीं झोल खा रहे थे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल जी, डॉन इंतज़ामिया जो है रेजिस्ट नहीं कर पाई, उन्होंने ये इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया। एक जो उसमें कंटेंट में नई बात है कि किसी भी तरह बुशरा बीबी साहिबा को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। उसमें आदिल शाहजेब को ये बता रहे हैं सदाकत अली अब्बासी कि बुशरा साहिबा जो हैं उनके कहने पे ये सारा जो प्लान था वो बनाया गया और मीटिंग भी कराई गई और उसमें लोगों को, तो अब ये एक अजीब सी बात थी, क्योंकि इसमें कोई शवाहिद तो नहीं मिलते कि वो कहीं किसी मीटिंग में खुद प्रेजेंट रही हों, उसका कोई हिस्सा हो, तो उन्हें किसने बता दिया सदाकत अली अब्बासी साहब को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, लेकिन जिसका मकसद नज़र आ रहा है वो ऑब्वियसली यही नज़र आ रहा है कि समहाउ और द अदर बुशरा साहिबा को भी किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना है, तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। उसके अलावा इस इंटरव्यू के हवाले से एक जो चीज़ देखी जा सकती है वो ये कि इस इंटरव्यू के बाद भी बहुत चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर नज़र आने लगी, क्योंकि बहुत सारे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, सपोर्टर हैं, कारकुनान हैं, और बहुत सारे इवेंट्स जो यानी समझते हैं इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, वो भी जब उनके पुराने ट्विटर अकाउंट से चीज़ें निकाल रहे थे तो उसमें सामने ही नज़र आ रहा था कि सदाकत अली अब्बासी साहब की अपनी वीडियो मौजूद थी 9 मई की, कि जिसमें वो बाकायदा ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई तोड़ फोड़ नहीं करनी, जलाओ घेराव नहीं करना। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की बाकायदा ये हिदायत है कि कोई तोड़ फोड़ ना हो वगैरह वगैरह। तो उसमें तो वो इतनी क्लैरिटी से कह रहे हैं, और वो 9 मई की ही वीडियो है। तो अब यानी जिस दिन आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थे उस दिन आप ये खुद कह रहे हैं और लोगों को मना कर रहे हैं, और बाद में आप इंटरव्यू में आके कह रहे हैं कि जी बिल्कुल तोड़ फोड़ भी हुआ, जलाओ घेराव भी हुआ, और ये सब इमरान खान के कहने पे हुआ। तो इस कदर तजाद, और फिर उसके बाद उनके 20 प्रोग्राम हैं ऐसे जिसमें टॉक शोज़ में वो आके डिफेंड करते रहे हैं। तो बिल्कुल ही कोई ज़ाहिर है, मेरा तो ख्याल है इतनी डिफेंस देने की भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही सबको पता था कि ये क्या है इंटरव्यू और इसकी क्या हैसियत है। लेकिन फिर भी बहरहाल पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया टीम है, वो निकाल के सारा कुछ सामने ला के मुँह पर मार दिया कि ये पड़ा है। तो इसलिए पहले भी इनकी कोई हैसियत नहीं थी, मज़ीद भी कोई इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। अब खबर ये आ रही है कि एक और ऐसा इंटरव्यू जो है वो तैयार किया जा रहा है, और इस सिलसिले में जो शहबाज गिल, ये तो खबरें हमें पहले से ही आ रही थी कि मज़ीद भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, और कई लोग ख्वाह भी हैं कि उनको भी कोई इंटरव्यूज़ इस तरह के मिल जाएं, और कुछ जो रहनुमा हैं स्टिल लापता हैं। तो ये इसलिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी भी शायद रिहाई इसी तरह मुमकिन हो पाएगी कि वो कोई इंटरव्यू दे दें। तो इस सिलसिले में जो शहबाज गिल साहब की खबर है वो ये कि जी शाहजेब खानज़ादा साहब जो हैं जियो के, वो अब कोई इंटरव्यू, अब ऐसा अगला जो इस सीरीज़ की अगली एपिसोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो सबको मेरा ख्याल है एक इंटरव्यू दिया जा रहा है ताकि सबको खुश रखा जा सके, कोई महरूम ना रह जाए। तो बहरहाल ये अब इंटरव्यू किसका होता है, 2-3 नाम हो सकते हैं। शेख रशीद साहब का भी हो सकता है, फ़ारूक हबीब साहब का हो सकता है, या और 1-2 लोग मिसिंग हैं अभी पीटीआई के, तो उनमें से भी किसी का नाम हो सकता है। शेख साहब का मुझे ज़रा इम्कान कम नज़र आ रहा है लेकिन बाकी जो हैं फ़ारूक हबीब साहब, अल्लाह करे कि वो इंटरव्यू दे दें और उनकी जान छूटे, क्योंकि मैं उनकी फैमिली की मुसलसल जो देख रही हूँ चीज़ें, वीडियोस आ रही हैं, बड़ी परेशान कुन हैं। उनका छोटा सा बेटा है, बहुत परेशान है, उनकी वाइफ भी और उनके वालिद भी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे अगला इंटरव्यू फ़ारूक हबीब का हो और उनकी भी जान छूट सके। तो बहरहाल जी ये तो इंटरव्यूज़ की कहानी है। अलबत्ता एक मैं आपको ख़बर और यहाँ पे शेयर कर दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात कि जो मंसूर अली खान साहब हैं उन्होंने अपने वीलॉग में ये ज़रूर एक बात की है कि उनको अगर कोई ऐसा इंटरव्यू ऑफ़र किया जाता तो वो इनकार कर देते, वो बिल्कुल ना करते, बल्कि अगर उन पर प्रेशर डाला जाता कि लेना ही है तो वो इस्तीफ़ा दे देते, वो सहाफ़त छोड़ने को प्रेफर करते बजाय इसके कि वो इस टाइप का कोई इंटरव्यू कंडक्ट करें। और उन्होंने
बड़े खुलकर इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया है, अपनी एक लाइन ली है। उस पे उन्होंने कहा है कि ये तो ऐसे ही है बिल्कुल जैसे सहाफ़त का जनाजा निकल रहा है। ठीक है, आप पीटीआई पे इख्तिलाफ़ करें बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन अब जिस लेवल पर आप चीज़ों को लेकर जा रहे हैं वहाँ तो अब ये सूरत हाल है कि जो मुखालिफ कैंप में भी खड़े लोग थे, पीटीआई के मुखालिफ कैंप में भी जो लोग खड़े थे, वो भी अब उनकी भी चीखें निकल गई हैं कि भाई बस कर दें, अब इससे भी ज़्यादा आगे आप कहाँ जा रहे हैं। तो मंसूर ने इसके ऊपर जो है वो जहाँ इसको ये एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, वहीं मैं तो इसको एक एंगल से और भी देख रही हूँ कि बेसिकली तो एक तरह से उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है। यानी बाकी तो हर जगह से तस्दीक हो ही रही है कि किस माहौल में ये इंटरव्यू हुआ है और किसने किया और कैसे किया वगैरह, लेकिन अब आप ये देखें कि वो लोग भी इस तरह के मामलात पर तनकीद करने पर मजबूर हो गए हैं कि जो उन पीटीआई के हामी कभी नहीं रहे, और मंसूर उनमें से एक हैं जो पीटीआई के नाक़दीन में से रहे हैं। लेकिन अब उनका ये कहना कि ये इंटरव्यू इस तरीके से हुआ है, एक प्लांटेड इंटरव्यू है, दबाव में हुआ है, और एक बंदा जिन हालात पे गायब रहा और फिर वो आके इंटरव्यू दे रहा है, तो ये ज़ाहिर है मामला इतना आसान तो नहीं है। उसे ला के बिठा दिया गया जिसकी हालत भी बेचारे की ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उन्होंने समहाउ इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि ये सब हुआ है इनके साथ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चीज़ें हैं ये किस लेवल पर हो रही हैं और अब कितनी ओपन हो रही हैं कि अब किसी को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ा कि हमारे यहाँ क्या इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा, या हमने जो एक कम से कम थोड़ा बहुत पर्दा ही रखा हुआ था वो पर्दा भी हटता चला जा रहा है। लेकिन इससे किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं बाज़ुकात इंतकाम में, गुस्से में, अपनी जो भी मकसद के हसूल में। तो वो वाली जो कैफियत है वो इस वक्त हमें दिख रही है स्टेट की कि ये वाला मामला हो चुका है। आगे मैं चलूँ तो आपको बस मैं इतना बताऊं कि जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से दो अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो इमरान खान साहब का नाम टीवी चैनल्स पर नहीं चल रहा स्टिल, और ना ही उनकी पिक्चर या वीडियो चलती है। तो इसके ऊपर जब आप किसी हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं किसी बंदे का, तो वो आगे से कह देते हैं कि जनाब हाँ हमने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया हुआ, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि फिर भी चैनल्स नाम नहीं ले रहे। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी यही कह रही थी, उसके बाद अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी एक सवाल के जवाब में यही बात की है कि कोई पाबंदी नहीं है। और उसके बाद अब इस मामले पर जब कोर्ट में समाअत हुई है तो कोर्ट में भी वकला की तरफ से यही, उनके वकला की तरफ से, पैमरा की तरफ से या हुकूमती वकील की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जी कोई पाबंदी नहीं है ऐसी। तो ये एक तरह से ऐसी एक इन्होंने लाइन ली है कि जिसमें पूरा मलबा जो है, बर्डन जो है वो चैनल्स पर डाल दिया कि चैनल तो अपने तौर पर ही जैसे इमरान खान का बॉयकॉट करके बैठे हैं और नाम लेने से खुद ही परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो ऐसा कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, कोई हदायत नहीं है। तो इस पर अदालत की तरफ से आज एक बड़े अहम रिमार्क आए और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। उन्होंने कहा कि जी आप ये बात कर रहे हैं कि जी कोई ऐसा हुक्म नहीं है, तो क्या कोई ऊपर से हुक्म आया है? और अगर कोई ऐसा हुक्म ऊपर से आया है तो फिर चेयरमैन पैमरा क्या कर रहे हैं? फिर चेयरमैन पैमरा को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें अगर वो किसी के दबाव में है, प्रेशर में है। अच्छा, अब उसूली तौर पर तो ये मैं कह सकती हूँ या कोई आप सुने तो ये कह सकते हैं कि भाई चेयरमैन पैमरा अगर बेख्तियार है तो भाई इस्तीफ़ा दे दो अगर आप के ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है। लेकिन माजरत के साथ मैं अदालत से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो लोगों को ये मशवरे दे कि भाई अगर कोई आपको प्रेशराइज़ कर रहा है तो आप इस्तीफ़ा दे दो। अदालत का काम ये है कि आप इंसाफ दें, मशवरे ना दें। आप उसको बुलाएं जो उनको ये प्रेशर दे रहा है। आप ये ना कहें कि अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप ही घर चले जाएं। भाई क्यों भाई, कोई अपनी नौकरी क्यों छोड़ के जाए और कब तक जाता जाए? चेयरमैन नैब का उन्होंने हवाला भी दिया कि चेयरमैन नैब जो है वो मुस्ताफ़ी होकर चले गए। तो भाई चेयरमैन नैब जाए, कल को आज पैमरा वाला जाए, कल को PIA वाला जाए, कोई जाए, भाई सब चले जाएं और मैदान खुला छोड़ दें। क्यों भाई, क्यों लोग क्यों छोड़ के जाएं अपनी नौकरियां? आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जनाब ये ऊपर के ऑर्डर जो हैं इनको बंद करना चाहिए सिलसिले को, और जो कानून और इंसाफ के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक रियासत चले। अब ये जो ऊपर के ऑर्डर है और आप मशवरे अगर ये देंगे कि जी आप इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं, तो फिर अदालत को भी मैं एक बात पूछूंगी कि आपके भी अब ऑर्डर्स पे अमल दरामद नहीं होता। आप ज़मानत देते हैं, बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, आप कहते हैं रिहा करो तो उनको रिहा नहीं किया जाता। आपकी बहुत सारे मामलात पे आप कहते हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं होते। तो अगर आपकी भी बात नहीं मानी जा रही तो फिर आप भी इस्तीफ़े दे के घर जाए ना। आप तो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, लोगों को आप मशवरे दे रहे हैं कि इस्तीफ़ा देके घर चले जाओ। अगर आप जालिम को उसका हाथ नहीं रोक सकते, उसको सज़ा नहीं दे सकते, उसको कटहरे में नहीं बुला सकते, तो आप किस मर्ज़ की दवाएं? फिर आप मजलूम को सिर्फ ये कहने के लिए बैठे हुए हैं कि या तो बर्दाश्त कर लो या फिर आप इस्तीफ़ा देके घर चले जाओ।
तो ये हमारी अदालतों का आजकल हाल है। इसके अलावा भी जो इमरान खान साहब की बेटों से बात करने का मामला है, अटक जेल में भी यही मसला था। अटक जेल के सुपरिटेंडेंट भी अपने तौर पर ही जो थे वो तय करके बैठे हुए थे कि जिन्होंने बात नहीं करवानी। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उधर भी उनकी बात नहीं करवाई गई। और अब अडयाला जेल में भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर भी जो अडयाला के सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने अपने तौर पर ही ये फैसला सुना दिया है कि जी चूँकि इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हुआ है तो लिहाजा बैरून मुल्क किसी भी शख्स से बात करवाना सेफ़ नहीं है, लिहाजा मैं जी इनकी बेटों से बात नहीं करवा सकता। अब भाई पहली बात तो ये है कि आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि जी आप अदालत हैं क्या? आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि आप ये सोच रहे हैं कि जी बात करवानी है या नहीं करवानी? और दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोच भी रहे हैं तो आप ये बता दें कि साइफर वाला जो मामला है वो तो बाद में हुआ है। अडयाल जब अटक में मौजूद थे तब तो अभी साइफर केस स्टार्ट भी नहीं हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर, तो उस वक्त फिर क्यों नहीं बात करवाई गई थी? तो ये अजीब व गरीब सा जो तमाशा है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को ज़हनी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाना है, उनको अजियत में रखना है कि जी हम आपको आपकी फैमिली से मिलने नहीं दें या आपके बेटों से बात ना कराएं। जिस चीज़ से भी जो उनको कोई सुकून मिल सकता है उस चीज़ से उनको दूर रखा जाए। अगर वो चहलकदमी में अच्छा महसूस करते हैं तो उन्हें चहलकदमी ना करने दो, अगर वो बेटों से बात करके अच्छा महसूस करते हैं तो उन्हें बेटों से बात ना करने दो। तो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके जो है वो आप उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं बेसिकली। अल्टीमेटली वो खुद ही आपको करना भी पड़ता है, आप चहलकदमी की भी इजाज़त देनी पड़ी है, कल आपको फ़ोन पर भी बात हो ही जाएगी, लेकिन आप इसमें अलबत्ता बुरी तरह एक्सपोज हो गए कि ये आपका छोटा लेवल है। और जहाँ तक हमारा पूरा सिस्टम है, इंतज़ामिया है, चाहे वो जेल की हो, अदालतों के अहकामात हैं, वो सब भी अब हर चीज़ खुल के सामने आ रही है कि भाई देख लें आप, ये है आपकी औकात टोटल सिस्टम की भी, अदालत की भी, आपके अहकामात की भी। और अब उसके बाद इस मामले के ऊपर भी जो अदालत साहब हैं उन्होंने, जो जज साहब हैं उन्होंने अब SOP मांग लिए हैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से कि भाई आप SOP लेके आएँ कि क्या इस पर जेल का कानून कहता है। तो भाई आपने जब हुक्म दे दिया तो बात ही ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, अब उनको पूरा मौका तो दिया जाएगा। चलिए भी ठीक है, देख के ये भी देख लें आप, लेकिन कहानी यही है, जो मकसद वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।